गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेसन है पेज नंबर 5, हमारी भाषा। भाषा क्या है पहले हम ये समझेंगे। भाषा ये होती है ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलते हैं, कैसे भी शब्द, जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो भाषा बन जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये चित्र देखिए, भाषा क्या है। इस पे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एनिमल्स है, बर्ड्स भी है, ये बंदर है। तो इसके मुंह से कौन सी आवाज़ निकल रही है? खो खो खी खी। ये तोता है तो इसके मुंह से कैसी आवाज़ निकल रही है? टाय टाय। ये बकरी है तो मैं, ये बच्चा रो रहा है उआ उआ। ये अजगर है तो ये हिस। ये जो आवाज़ अपने मुंह से निकलती है उसे ही भाषा बोलते हैं। हमारी भाषा, भाषा जो होती है, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे भाषा बोलते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ होता है जो अपन मुंह से बोलते हैं या बोलकर या सुनकर समझते हैं। कोई बोल रहा है, हम सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, वो मौखिक रूप है। और लिखित रूप लिखकर, पढ़कर। जैसे कोई स्टोरी है तो आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी, तो ये लिखित रूप है। या कुछ आप लिख रहे हो और लिखकर समझ रहे हो तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो चलो अब समझते हैं। आपको समझ में ये तो आ गया है कि भाषा क्या है। भाषा जो हम बोलते हैं, जो शब्द अपने मुंह से निकलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, वो एक भाषा का रूप है। और भाषा से हम एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के विचार समझ सकते हैं, यही भाषा होती है। पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए, चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात समझ रहा है। तो ये चित्र देखना है। यहाँ पे क्या क्या है? एक औरत है जो फोन पे बात कर रही है, हेलो। फिर बिल्ली है जो म्याऊं म्याऊं बोल रही है। बच्चे हैं, खेल खेल रहे हैं। चिड़िया है, वो क्या बोल रही है? चींची। चिड़िया तो ऐसे ही बोलती है। हर मनुष्य, हर जीव, हर किसी की भाषा होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी भी एक लैंग्वेज होती है जो वो समझ सकते हैं। हम अपनी भाषा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, बच्चे, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी बातें कैसे समझा रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। जैसे आप खेलते हो तो बोलकर अपनी जो बात होती है एक दूसरे को समझा सकते हो। तो बच्चे बोल रहे हैं। पिताजी, पिताजी के हाथ में देखिए एक पुस्तक है या नोटबुक, कुछ भी हो सकती है, वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़कर। माँ, तो ये माँ है, यहाँ पे उसको कॉल आया तो वो सुन रही है। अगर अब हमको कि किसी का कॉल आता है तो हम सुनते हैं ना, वैसे ही। नेक्स्ट कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ बोलता है ना, तो वो बोलकर। पक्षी भी बोल रहे हैं। एंड बिल्ली, बिल्ली भी बोल रही है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 6। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। हम किसी के से बात करते हैं तो हम उसको बोलना है तो वो समझ सकता है अपनी बात है, और अगर वो बोलेगा तो हम सुनकर उसकी बात समझ सकते हैं। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? अगर हम बोल नहीं पाते तो हम किसी को समझा सकते? नहीं। जो लोग ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो अपनी बात कैसे समझाते हैं? इशारों से, है ना? आपने कभी देखा होगा। तो अभी देखो, यहाँ पे हम दो तरह से अपने मन की बात कह सकते हैं। ये भाषा आ गया। यहाँ पे भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक जो होता है बोलकर, जैसे हम ओरली बोलते हैं ना कुछ भी, तो वो मौखिक रूप होता है। और लिखकर, लिखते हैं, रिटन, वो लिखित रूप होता है। पेज नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, जीव जंतु की भी अपनी कुछ बोलियां हैं। आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम बात करते हैं वैसे हर कोई प्राणी बात करता है। जैसे बर्ड्स है तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, एनिमल्स उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। हर किसी की भाषा होती है, अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो कुत्ता, कुत्ते को तो आपने देखा ही होगा कैसे बोलता है। फिर मेंढक टर टर, बकरी है तो मैं, बिल्ली म्याऊं, बतख क्वैक, एंड मोर पीहू पीहू बोलता है। तो यहाँ पे कोयल कूकती है, हाथी सिंगारता है, चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है, गाय रंबाती है। पेज नंबर 9 पे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पहले आपको बताने होंगे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप कैसे पहुंचाओगे? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछोगे ना, तो मतलब बोलकर। टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? मौखिक रूप का, क्योंकि हम सुनकर ही
एक दूसरे से बात करते हैं, उसके विचार व्यक्त करते हैं, तो मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया है कि लिखित रूप लिखकर समझाया जा सकता है, तो यहाँ इसका आंसर है लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, तो लिखित रूप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपको सही और गलत पर चिन्ह लगाना है। अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की जरूरत नहीं होती। ऐसा है, अपनी बात हमको किसी को समझानी है तो हमें बोलने की जरूरत होती है, तो ये यहाँ पे बताया गया कि जरूरत नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है, आपको रॉन्ग करना है। यहाँ पे भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया ना 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, यस, तो राइट। मौखिक रूप से हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। आपको अगर मौखिक रूप में किसी को बात करनी है तो बोलकर ही बताओगे ना, तो ये मौखिक रूप है, तो राइट है। गाय सिंगाड़कर अपने मन की बात बताती है। देखो, हमने आपको यहाँ बताया था हाथी सिंगाड़ता है और गाय रंभाती है, तो यहाँ पे बताया गया है गाय सिंगाड़कर अपने मन की बात बताती है, तो रॉन्ग है क्योंकि गाय रंभाती है। पेज नंबर 10 ओपन कीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, नीचे भाषा के 2 रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्र के नीचे लिखिए कि वहां भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ होता है कि बोलकर या सुनकर, और लिखित का अर्थ है लिखकर। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो ये कौन सा रूप है? हम टीवी में क्या करते हैं? हम सुनते हैं और देखते हैं, तो सुनकर ही हमको मालूम होता है ना, तो ये मौखिक रूप है। ये बच्चा लिख रहा है, तो लिखित लिखना है आपको यहाँ पे। ये एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ बात कर रही है, तो मौखिक रूप में ही बात करिए ना। हम कुछ भी बोलते हैं और सुनते हैं तो वो मौखिक रूप है, तो यहाँ पे मौखिक लिखना है। और ये बच्चा यहाँ पे टाइपिंग कर रहा है कंप्यूटर में कुछ, तो लिखित लिख ही रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। हम डैश अपनी बात समझाते हैं। हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? बोलकर। किसी को बोलकर ही हम अपनी बात समझाते हैं ना। मम्मी के पास अपने को कुछ चाहिए तो मम्मी से हम बात करते हैं, बोलते हैं, तभी हम अपनी बात समझा सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं। अगर आपको किसी से बात करनी है, आपको कुछ चाहिए, तो आप किसी को बोलोगे तो वो सुनकर ही आपकी बात समझ सकता है ना, तो यहाँ पे सुनकर लिखेंगे। नेक्स्ट, कोयल करती है। कोयल क्या क्या करती है? कुहू कुहू करती है, तो यहाँ पे लिखना है कुहू कुहू। मेंढक टर टर करता है, तो यहाँ से इसका आंसर है टर टर। नेक्स्ट पेज 11 देखिए, चित्रों के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। आपने नेक्स्ट लास्ट पेज पे आपने पढ़ लिया है कि बिल्ली कैसे बोलती है, कौवा कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे बार्क करता है, बकरी कैसे बोलती है, तोता कैसे बोलता है। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। हिन हिनाना, कौन हिनाता है? घोड़ा, तो घोड़े से आपको मैच करना है। म्याऊ म्याऊ तो आपको मालूम ही है, बिल्ली से मैच करना है। काव काव कौन बोलता है? कौवा, कौवे से मैच करना है। भौ भौ कुत्ता, मैं कौन बोलता है? बकरी से मैच करना है। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा? तोता टे टे करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट लेसन की भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, लिखित रूप कौन सा है, मौखिक रूप कौन सा है। थैंक यू।